अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी सर्दियों की चाय, जो कि बड़ी मज़े का इसका टेस्ट लगता है विंटर्स में। और मैंने थोड़ा सा पानी लिया और इसमें मैंने इलायचियाँ और सौंफ डाल दिए और इसको मैं अच्छी तरह से उबाल लूँगी। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ खाना। जी, तो ये खाना रात के लिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बना लिया था, फिर मैंने हॉस्पिटल जाना था, तो साथ में ये चाय बन रही है। तो जैसे ही वो उसका सौंफ का और इलायचियों का अच्छी तरह से वो असर निकल आया था पानी में, तो फिर मैंने पत्ती ऐड करके फिर उनको पकाया था और फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया था। तो ये मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने पानी थोड़ा रखा था। अगर आपने जितने कप बनाने हैं तो आप उस हिसाब से पानी डाल दें। तो पानी में ये है कि इनका ज़रा अच्छा सा इसका असर निकल आता है, तो इस वजह से पहले पानी ऐड करें। तो जी ये बड़ी मज़े की ये चाय लगती है विंटर्स में, और ये अच्छा लगता है पीने में, तो बड़ा मज़े का इसका टेस्ट रहता है। तो चलें जी, चाय पी के और खाना वगैरह रेडी करके तो अब मैं आई थी बाहर, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल आना था, तो इसलिए अब हम हॉस्पिटल आ गए हैं। यहाँ पे मेरा रूटीन चेकअप था। तो जी यहाँ पे अब हम आए हैं और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि वहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो हॉस्पिटल आओ तो ये तो पहले मान के आना पड़ता है कि काफ़ी टाइम यहाँ पे लग जाता है। 4-5 घंटे तो आपके कहीं भी नहीं गए हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से फिर हम बच्चों को भी साथ ले आए थे कि बच्चे बाहर घर में इतनी देर क्या करेंगे। वैसे तो थोड़ा टाइम हो तो बच्चे घर में भी रह लेते हैं, लेकिन कभी हमने कहा चलें आ जाओ, बच्चे भी बैठेंगे वहाँ पे, बोर होंगे हमारे साथ, क्योंकि बच्चों को हॉस्पिटल आना बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं कि मामा नहीं, हमने नहीं जाना, आप चली जाएं, क्योंकि टाइम बहुत वहाँ पे वेस्ट होता है। तो जी बस अब हम यहाँ पे आए हैं हॉस्पिटल, और यहाँ पे डॉक्टर को चेकअप करवा के फिर हमने ली थी मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन भी हॉस्पिटल की फार्मेसी होती है वहीं से मिल जाती है, बाहर से नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे जो इंश्योरेंस कवर कर लेती है, तो इस वजह से मेडिसिन पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो इस वजह से यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे, थोड़ी देर तो नहीं, खैर काफ़ी देर रुके थे। और फिर अब हमें आखिरकार हमें मेडिसिन मिल गई है और अब हम घर जा रहे हैं। तो शुक्र है जी, ये भी टाइम बहुत मुश्किल होता है, हॉस्पिटल का अल्लाह अल्लाह करके गुजरता है, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस अब हम घर नहीं जा रहे, अब मुझे यहाँ से जाना था शॉपिंग करने। तो फिर हमें वहाँ पे काफ़ी भूख लग गई थी बैठे बैठे, तो फिर मैंने जलेबियाँ ली थी, और ये इतनी मज़े की यहाँ से जलेबियाँ मिलती हैं ना। बाकी जगहों पे तो मोटी मोटी जलेबियाँ होती हैं, लेकिन ये बड़ी मज़े की क्रिस्पी और बारीक जलेबी होती हैं, तो ये मुझे पसंद होती हैं, लेकिन अच्छी जहाँ से मिलती हों। तो हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो फिर मैं ये जलेबियाँ लेके आई थी, जो कि हमने गाड़ी में ही खा ली थी। बड़ी मज़े की थी, गरम गरम, तो अच्छा लगा था विंटर्स में। तो जी अब हम यहाँ पे आए हैं मॉल में, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ी शॉपिंग करनी है, और अब हम यहाँ से करेंगे शॉपिंग। और इतना रश था यहाँ पे कि हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही थी, हालांकि ये इतना बड़ा मॉल है, लेकिन पार्किंग ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो गया था। तो चलें जी, आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके अब हम एक पार्किंग मिल गई है, तो अब हम गाड़ी पार्क करके तो मॉल में जाएंगे। और काफ़ी यहाँ पे ब्रांड्स आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाती हैं, सारी अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं यहाँ पे। और यहाँ से फिर हमें जो शॉपिंग करनी थी, हमने फिर वो वहाँ पे शॉपिंग की थी।
चले जी, यहाँ पे अब हमने शॉपिंग की थी और फिर उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। तो पहले अब मैं यहाँ पे ये म्यूज़िक लगा रही हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ पे अपनी वो एक बड़ा ही प्यारा अल्लाह का ज़िक्र था वो लगाती थी, लेकिन उस पे अब मुझे इशू आ रहा है कॉपीराइट्स का, तो इस वजह से मैं अब उसको नहीं लगा रही। तो जी यहाँ से अब स्टार्ट हो गया है मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग, और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैं हस्बैंड खैर से चले गए थे, फिर उनके जाने के बाद फिर मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। और ब्रेकफास्ट मैंने अपने लिए वही जो सिंपल ब्रेकफास्ट मैं करती हूँ, मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और साथ में ये टोस्ट बनाए थे। तो अब मैं बच्चों का भी मैंने नहीं बनाया था क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने कहा अभी वो रेस्ट करें। तो मुझे था कि मैं थोड़ी देर धूप में बैठूं अपने छोटे से गार्डन, जो मेरा गार्डन एरिया है, मैं वहाँ पे बैठूं, यानी कि टेरेस पे। तो बड़ा अच्छा लगता है जी यहाँ पे आके प्लांट्स के पास आप बैठें, उनसे बातें करें, वो भी आपकी सुनते हैं, आप उनकी सुनते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे उनके पास ऐसे बाहर बैठ के ना। और इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी और सुबह का टाइम था, और बहुत ही एक वो सुबह का टाइम जैसे निखरा निखरा सा मौसम होता है ना, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो बस जी अब हम यहाँ पे बैठ के तो ब्रेकफास्ट करेंगे और साथ में धूप सेकेंगे, क्योंकि धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी और धूप मेरे ख्याल से लेनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़रूरत भी होती है। तो अगर आपके घर में धूप आती है तो आपको ज़रूर थोड़ी देर के लिए धूप में बैठना चाहिए, और सुबह की धूप जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो चलें जी, अब यहाँ पे हमने धूप से की थी और साथ में अपना ब्रेकफास्ट किया था, और बॉडी जब वार्म अप हो गई थी और एनर्जेटिक हो गई थी, तो क्योंकि अब उसके बाद अब काम करने थे, तो फिर यहाँ से अब मेरे दिन की शुरुआत हो गई है, स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाट मसाला। खैर ये काफ़ी उसके बाद का टाइम है, क्योंकि बच्चे खैर से स्कूल चले गए थे और घर के दूसरे काम करने के बाद अब मैं किचन में आई हूँ चाट मसाला बनाने के लिए, क्योंकि मेरा चाट मसाला मेरा होममेड ही होता है और मैं उसको घर में ही बनाती हूँ, तो वो ख़त्म हो गया था। तो अब इसमें मैंने एक बाउल में इंग्रेडिएंट्स डाल दी। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, सौंफ है, और इसमें मैंने अजवाइन डाली है, और इसमें ये लाल मिर्च साबुत डाली है। साबुत चाहिए थी लेकिन मेरे पास साबुत नहीं थी, तो मेरे पास जो कुटी हुई लाल मिर्च के जो फ्लेक्स होते हैं मैंने वो ऐड कर दिए थे। तो इसमें ये सारे ड्राई मसाले हैं और अब मैं इनको पीस लूँगी। इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनकी क्वांटिटी और सारे मसाले जो हैं वो मैं डिटेल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप ले लें। तो जी अब मैं इनको कॉफ़ी ग्राइंडर में मैं इनको पीस के अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो थोड़े थोड़े मसाले डाल के तो इनको अच्छी तरह से पीस लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे सूखा धनिया लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा पहले फ्राई किया है, भून लिया था, क्योंकि इससे फिर इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। तो अब इसको भी सूखा धनिया की क्वांटिटी बाकी मसालों की निस्बत ज़्यादा होती है, यानी कि ये जितने आप मसाले ले रहे हैं ये उससे डबल होता है। तो सूखा धनिया यहाँ पे इसको मैं डाल के तो अब इसको भी शामिल करके तो मैं इसको भी पीस लूँगी इसमें। अच्छा जी, सब जो मोटे स्पाइसेस थे उनको पीसने के बाद अब जो पिसी हुई इनके मसाले हैं अब मैं उनको ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आमचूर का पाउडर, और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इन सब मसालों को भी, जैसे कि मैं अब टाटरी को उसमें डालूँगी कॉफ़ी ब्लेंडर में, क्योंकि ये दानेदार थी, पाउडर शेप में नहीं थी, तो आप इन सब को भी डाल के तो उसमें पीस सकते हैं, ताकि इनके वो जो गुठलियाँ होती हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। तो टाटरी भी मैंने 1.5 टेबल स्पून टाटरी ली थी। जितना आप आमचूर पाउडर लेंगे तो उतनी ही आपने टाटरी लेनी है। तो मैं इसको पीस लूँगी और फिर मैं इसको पाउडर शेप में इसमें चाट मसाले में ऐड कर दूँगी। तो जी बस अब मैं इसको भी ग्राइंड करके तो इसको भी चाट मसाले में ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये मेरे पास पाउडर शेप में नहीं थी, ये थोड़ी सी दानेदार थी, तो इस वजह से इसको भी मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। तो जी अब इसमें टाटरी ऐड करने के बाद फिर इसको साथ साथ जो आपके मसाले हैं उन सबको साथ साथ आप मिक्स भी करते जाएँ, ताकि वो एक जान होते जाएँ। तो उसके बाद इसमें अब जाएगा, क्या जाएगा इसमें, हाँ अब इसमें जाएगा जिंजर पाउडर, जिसको कि हम सूंठ का पाउडर भी कहते हैं। तो 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे।
तो ये भी पाउडर शेप में मेरे पास था। अगर आपके पास नहीं है तो आप वो जो सूंड होती है उसको पीस के तो वो ऐड कर दें। और फिर इसमें जाएगा और काला नमक, तो काला नमक इसमें जाएगा। तो वो भी मेरे पास पिसा हुआ पड़ा हुआ था, तो इस वजह से मैंने उसको भी नहीं उसको ग्राइंड किया, तो वो भी मैं फिर वैसे ही ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करने लगी हूँ, वो भी मैंने 1.5 टेबल स्पून ही इसमें ऐड किया था। तो टाटरी, आमचूर पाउडर और काला नमक, ये 1.5, ये तीनों चीज़ें 1.5 में जाएंगी। और बाकी जो सूंड का पाउडर था वो मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया था। तो इनको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बस जी ये अब रेडी है। तो घर में आपके पास जो किचन में मसाले होते हैं, इनसे ही आपका बड़ा मज़े का ये चाट मसाला जो है वो रेडी हो गया। और ये आप इस्तेमाल करें जितनी देर मर्ज़ी, और बहुत इजी है और आराम से बन जाता है। तो मैंने भी इसको अब मिक्स करके अच्छी तरह से, तो अब मैंने इसको शीशे की बोतल में इसको स्टोर कर लूँगी। तो ये अब इसमें रहेगा। तो देखें कितना सारा ये बन गया है। तो बहुत सी चीज़ों में ये काम आता है, तो इस तरह से हेल्प रहती है घर में चाट मसाला हो तो जी चलें, यहाँ पे अब चाट मसाला जो है वो रेडी हो गया था। और इसके बाद मुझे अब भूख लग गई थी, तो फिर मैंने ऑर्डर किया था यहाँ पे मुतब्बक। तो यहाँ पे मेरे घर के बाहर ही मिलता है, तो बड़ा मज़े का ये होता है। तो मुझे था कि अब मैं थक गई थी क्या अपने लिए कुछ बनाऊं, तो फिर मैंने यहाँ पे मुतब्बक ऑर्डर किया था। ये एक बेसिकली एक अरेबिक पराठा कह लें, तो ये होता है। और साथ क्योंकि ये स्पाइसी, इतने अरेबिक खाने स्पाइसी नहीं होते, तो फिर इसलिए मैंने उनको बोला था कि मुझे साथ स्पाइसी चाहिए, तो चिली सॉस उन्होंने फिर मुझे साथ भेज दी थी। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद और उसके बाद फिर और काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और डिनर में मैं आज बना रही हूँ करेले कीमा। तो करेले कीमा मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बनाए हुए हैं, तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा ख़ास बताने की तो ज़रूरत नहीं है। तो चलें जी, बस आज फिर डिनर में हम ये खाएंगे। और बस अब यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।